आज क्यों नहीं लिया? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एक दास तृणापेक्षाति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा अतिहीना। सकल सहाने बल दिया करो सकल सहाने बल दिया कर निज माने स्पृहहीन निज माने स्पृहहीन हे निज माने स्पृहहीना निज माने स्पृहहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव करो ए दास तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा हीना। सकल समान करिते शकति सकल समान करिते शकति देहो नाथ यथा यथा देहो नाथ यथा यथा देहो नाथ यथा यथा देहो नाथ तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो हरि नाम तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो। अपराध हईबे हाथा अपराध हईबे हाथा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा कबहे न कृपा
लभियाए जाना कवे न कृपा कृतार्थ होइबे नाथ कृतार्थ होइबे नाथ हे कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन करो मोरे आत्मसात करो मोरे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास तृण अपेक्षा हीना करो दास तृण अपेक्षा योगिता विचारे किछु नहीं पाई योगिता विचारे योगिता विचारे किछु नहीं पाई योगिता विचारे तुम्हार करुणा सार तुम्हार करुणा सार तुम्हार करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होइले प्राण न राखिबो आर प्राण न राखिबो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास तृण अपेक्षा कृपा बिंदु दिया करो दास तृण अपेक्षा गुरुदेव 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 गुरु गुरुदेव 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गिरिवर धारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की जय श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय श्री श्री षडगोस्वामीगण की जय शिला गुरु परंपरा की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। षड गोस्वामी का चरित्र का ये सत्र चल रहा है, जिसमें कल श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के बारे में चर्चा हुई कई दिनों से। और देखा कैसे उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया जो कि एक भक्त ही कर सकता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम न मन्यते अधिकम ततः।
एक वैष्णव उसको कहते हैं कि जिस लाभ को प्राप्त करने के पश्चात वो उससे बड़ा लाभ दुनिया में और कुछ समझता ही नहीं। अर्थात ये भक्ति का लाभ ऐसा लाभ है कि जिसको प्राप्त करने के पश्चात संसार का राज वैभव तो छोटी बात है, यदि उसको इंद्रासन दिया जाए तो भी वो उसके लिए इच्छुक नहीं होता। इंद्रासन भी छोटी बात है, उसको ब्रह्मासन दिया जाए, ब्रह्मलोक का राजा बनाया जाए तो भी ये छोटी बात है, उसका तो त्याग करता ही है। उसको अगर मोक्ष भी दिया जाए तो वो मोक्ष का भी त्याग कर देता है। भक्ति का सुख होता ही ऐसा है जिसमें कि भक्ति के लक्षण स्वयं रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने ही भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं कि कैसे भक्ति क्लेश अग्नि, क्लेशों का नाश करने वाली, शुभदा, सभी शुभों को प्रदान करने वाली, मोक्ष लघुता, मोक्ष को भी तुच्छ बनाने वाली। जब मोक्ष ही तुच्छ बन जाता है तो जिस मोक्ष कामी के सामने भोग तुच्छ बन जाते हैं तभी तो मोक्ष की कामना करता है। यदि भोग उसके लिए तुच्छ नहीं बने तो मोक्ष क्यों चाहेगा संसार से। तो एक मोक्ष कामी के सामने ही भोग तुच्छ बन जाते हैं, लेकिन भक्ति जो कि मोक्ष को भी लघु अर्थात तुच्छ बना देने वाली, तो उसके लिए भोग कैसे होंगे फिर। भोगों की तुच्छता का तो फिर भक्ति पाने वाले व्यक्ति के सामने वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हाँ, इसलिए यदि प्रॉपर कल्टीवेशन किसी ने अगर किया हो अपने जीवन में और थोड़ा सा भी उसको भक्ति का रस मिला हो तो फिर संसार के भोगों का त्याग तो बहुत शीघ्र हो जाता है, बहुत शीघ्र हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हम भक्ति का कल्टीवेशन कर ही नहीं पाते। ये जो 6 गोस्वामी थे ये संसार में रहते हुए भी बचपन से भक्ति का कल्टीवेशन करते थे, तभी तो इन्होंने गुप्त वृंदावन का निर्माण किया था। अन्यथा वहाँ रहते हुए, भोगों में रहते हुए गुप्त वृंदावन की क्या आवश्यकता थी। इनसे बड़ा और कोई भोगी कौन हो सकता है, इतना ऐश्वर्य की सुविधा जिनके पास है। इसलिए भोगों को तुच्छ बनाने में भक्ति को देर नहीं लगती यदि वास्तव में भक्ति का कल्टीवेशन किया जाए। भक्ति इतनी सशक्त है, एक दिन भी अगर भक्ति की जाए उसी दिन आपको भोगों से विरत कर देगी। एक दिन भी भक्ति की जाए, एक दिन की ही संतुष्टि ऐसी अधिक होगी कि आपके सामने भोग नाचते रहेंगे लेकिन आपका मन उनमें नहीं जाएगा। जिस मन को अर्जुन ने इम्प्रैक्टिकल कह दिया कंट्रोल करना, बोले ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, लेकिन ये भक्ति इतनी आनंदमयी कि ये समस्त भोगों को इतना तुच्छ बना देती है कि जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्ति का कल्टीवेशन एक प्रधान आवश्यकता है। फिर उसको त्याग के लिए कहना नहीं पड़ता, स्वयं भी त्याग हो जाता है। कैसा त्याग किया, कैसा त्याग किया, वमनवत। कैसा त्याग किया, वमन माने उल्टी की तरह त्याग दिया। संसार के भोगों को उल्टी की तरह त्याग देना कैसी विचित्र बात है। संसार के भोगों को मल की तरह त्याग देना, कहना नहीं पड़ता त्यागने के लिए, ऐसा हो जाता है।
ये सर्वश्रेष्ठ त्याग है। त्याग तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारे त्याग में और इस त्याग में बहुत बड़ा अंतर होता है। 3 प्रकार के त्याग बताए जाते हैं। एक है स्पृहा युक्त, स्पृहा युक्त विशिष्ट वस्तु का त्याग। कैसा? स्पृहा युक्त विशिष्ट वस्तु का त्याग। वस्तु कोई विशिष्ट है और अपने अंदर उसको पाने की अंदर इच्छा है, लेकिन किन्हीं कारणों से इच्छा होते हुए भी हम उसका क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। जैसे अभी हम उदाहरण के लिए व्यास आसन पे बैठे हैं और कोई कथा में चढ़ाने वाला व्यक्ति कुछ रसगुल्ला ला करके चढ़ा दे, तो वस्तु कैसी है? वो विशिष्ट है, बढ़िया चीज है। अंदर से इच्छा युक्त है कि अयुक्त है? युक्त है, इच्छा है। लेकिन पता है इतने सारे लोग देख रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और लोग कहेंगे फिर वो देखो महाराज को इतना भी सब्र नहीं है, यहीं से उठा करके अगर खाना चालू कर दिया और फिर पीछे बोला जाए आप लोग बैठो 2 मिनट के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, मैं थोड़ा सा इसको पा लेता हूँ। तो ये त्याग नहीं है, लेकिन त्याग किया किसी विशेषता के कारण। एक बार मैं ऐसे ही कथा ले रहा था, तो ऑनलाइन चल रहा था, मेरे को पता नहीं था कितने लोग देख रहे हैं, तो मैंने भक्तों को एक डब्बा व्यक्ति ला करके दिया। 2-4 दिन पहले की बात है, शायद 8 दिन हो गए होंगे, हो सकता है। एक व्यक्ति डब्बा लेकर के आया, मैंने दे दिया। तो मैंने फिर एक लड्डू उसमें से सबको बांटने के बाद आधा सा लड्डू मैंने भी खा लिया। तो जैसे ही खा लिया तो एक भक्त आकर के कहते प्रभु जी। मैंने हाँ, कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन देख रहे हैं तो ठीक है भाई, डब्बा ले जाओ। फिर डब्बा बंद करके देना पड़ा। तो इसको कहते हैं स्पृहा युक्त, अंदर से इच्छा है। कोई व्यक्ति ने धन चढ़ाया और उठ करके प्रणाम करके भागवत को या ग्रंथों को प्रणाम करके चल पड़े। धन कैसा है? 2000 का 2100 का नोट चढ़ाया। धन कैसा है? स्थित विशिष्ट वस्तु है, इच्छा युक्त वस्तु है हमारी। एक ध्यान उधर ही है, लेकिन उठेंगे तो ऐसे उठेंगे जैसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं, बिल्कुल 2000 के नोट की ओर। और कई बार बच्चे भी बैठे रहते हैं, तो अंदर एक दिमाग वहीं रहे, कहीं कोई बच्चा हाथ मार करके इस नोट को ले गया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। ये त्याग है, लेकिन इस त्याग में क्या है? दिखावा है। एकदम बगुले जैसा त्याग कहते इसको। बगुला एकदम से एक टांग पे खड़ा होकर के बिल्कुल तपस्या की मुद्रा में रहता है, लेकिन इच्छा रहती है उसकी मछलियों को पाने की। जैसे ही मछली आ जाती है फटाक से मार देता है। लेकिन एक भक्त एकांत में मारता है, सामने सबके नहीं मारता। अभी कोई सुंदर सी स्त्री आ जाए तो बिल्कुल आंख बंद करके कीर्तन करेंगे, फिर दिखाने के लिए विचार करेंगे कोई ऐसी ट्यून आए दिमाग में जो आज प्रभावित कर दे आखिरकार, क्योंकि वो विशिष्ट वस्तु है, लेकिन स्पृहा भी है, लेकिन समाज के सामने सीधा सीधा नहीं। आपको कोई प्रश्न है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आपका मेरे को दे दीजिए, फिर रात को मैसेज करेंगे, ऊपर से प्रश्न उत्तर का चर्चा का बहाना बनाएंगे। क्यों भैया, गलत कह रहा हूं मैं? सही बात है। तो ये स्पृहा युक्त त्याग है। ये त्याग अंततः गिरा देता है कई बार। एक होता है स्पृहाहीन
विशिष्ट वस्तु का त्याग। क्या? स्पृहाहीन विशिष्ट वस्तु का त्याग। अर्थात अंदर क्या है? अंदर क्या है? स्पृहा है? नहीं, स्पृहाहीन है, इच्छा नहीं है। लेकिन फिर वो विशिष्ट वस्तु कैसे नजर आई? वस्तु विशिष्ट कैसे नजर आई? फिर उस वस्तु की विशिष्टता क्यों नजर आ रही जब इच्छा है ही नहीं? तो किसी भी वस्तु से ये परिचित होना कि ये वस्तु अच्छी है या वस्तु बुरी है, ये किसके आधार पर होता है? इच्छा के आधार पर। इच्छा के आधार पर पता चलता है ये वस्तु अच्छी है जिसे हम चाहते हैं। इच्छा के आधार पर पता चलता है ये वस्तु ठीक नहीं है क्यों हम चाहते नहीं। तो स्पृहाहीन विशिष्ट वस्तु त्याग। तो वस्तु की विशिष्टता का कैसे पता चला फिर? हाँ, हमारे संबंधी कुछ लोग हैं जिनके लिए ये बड़ी काम की वस्तु है, अपने लिए हो सकता है ना हो। हाँ, जैसे डब्बा आया, हाँ हम इतने ऊपर उठ गए बाई चांस कृष्ण कृपा से, वैष्णव कृपा से, कि अपनी इच्छा नहीं हो उस डब्बे को लेकर के, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके सामने आकर के प्रभु जी इस डब्बे को ले जाऊं, मैं खा लूं इसमें से। तो पहले वाली स्थिति में अगर वो डब्बे को ले जाए और आप व्यासासन पर बैठे हुए हैं और आपके सामने कई सारे भक्तों के सामने प्रभु जी ले लूं क्या, मेरे को बहुत भूख लगी है, ले लूं क्या, तो आप उस समय क्या कहोगे? ले लो भैया, एकदम ऐसा दिखाओगे बहुत त्यागी हैं आप, और आपकी आंखों के सामने वो एक एक गिलास ले रहा होगा और आपको अंदर से एक एक गिलास पर एकदम खून खोल रहा होगा, आपका सारा ही खा जाएगा। जैसे कई बार कमरे में फल रखे रहते हैं, कोई भक्त आता है, प्रभु जी ले लूं क्या ये आम? आप कहते हैं तो ले लूं क्या? हाँ ले लो ले लो ले लो। या नमकीन रखी हो या कोई दूसरा आइटम रखा, प्रभु जी ले लूं क्या मैं? हाँ ले लो। या कोई व्यक्ति, हाँ काजू फ्राइड काजू आते हैं ना, पिस्ता आता है पैकेट में रख के चला गया हो कोई, प्रभु जी आप लीजिए ना काजू खाइए ना, तो आपको एक पकड़ाएगा, खुद भी 4 लेगा, और उस समय आपसे पूछे प्रभु जी मैं भी ले लूं क्या 1-2? आप क्या कहोगे? उस समय क्या हालत होती है? यार मेरे लिए लाके दिया और इसको इतना भी अकल नहीं है, मेरे भी हिस्से के, मैं तो 2-4 ही खाए, बाद में देखा दोबारा पैकेट उठाया तो पैकेट ही गायब हो गई, खाली हो गई पूरी की पूरी। तो उस समय हम त्याग करने के लिए विवश होते हैं, लेकिन ये त्याग कैसा है? स्पृहा युक्त है। दूसरा, स्पृहाहीन विशिष्ट वस्तु है। विशिष्ट मतलब हमें दिख रहा है यार ये प्रसाद का डब्बा है। स्पृहाहीन तो पहले होना ही बहुत कठिन है, अगर कोई हो भी तो मजबूरी में भले हो, जिसको डायबिटीज हो जाए, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत मीठा चीनी का बेसन के लड्डू का डब्बा आया और स्पृहाहीन है, नहीं खाना भाई शुगर बढ़ाएगा। लेकिन कोई दूसरे को भी खाने नहीं देना, क्या सोच के? यार ये डब्बा उस गृहस्थी को देंगे जो पैसे वाला है, जो सहयोग करता है, और उससे कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, तो दक्षिणा मंदिर के काम आएगी या अपने काम आएगी या कल्याणार्थ कोई काम होगा। ये लोग तो वैसे भी पचा करके ऐसे ही टॉयलेट में जा करके निकालने वाले हैं। इससे अच्छा इसको उस व्यक्ति विशेष के लिए रखा रहने दो, चाहे वो 3 दिन तक खराब हो जाए फिर, लेकिन फिर भी त्याग तो है। विशिष्ट वस्तु क्यों दिख रही है? क्योंकि वो वस्तु उस व्यक्ति विशेष के लिए है। हमारी स्पृहाहीनता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए हमने जोड़ के रखा है। ये त्याग भी
त्याग है लेकिन पहले से श्रेष्ठ है। एक त्याग इसको कहते हैं जिसको कि उदासीनवत त्याग। कैसा त्याग? उदासीनवत, जिसमें आपको वस्तु की विशेषता क्या है इसका ही कोई भान ना हो। कौन सी वस्तु विशेष है, कौन सी वस्तु हीन है, आपको कोई फर्क ही ना पड़े। कौन चढ़ाया, कौन उठाया, किसको दिया, किसको नहीं दिया, किसको प्राप्त हुआ, किसको नहीं हुआ, आपको कोई चिंता ही नहीं है। उदासीनवत त्याग इसको कहते हैं। आप के सामने कोई वस्तु है जिसमें कि आपकी व्यक्तिगत इच्छा भी नहीं है, आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के भी इच्छा नहीं रख रहे हो, आपके सामने वो वस्तु एक जड़ वस्तु की तरह है, आपका उसमें लगाव ही नहीं है। ऐसा उदासीनवत त्याग तभी संभव है जिसको कि कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपने कभी परम सुख की प्राप्ति की हो या श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति की हो या दिव्य सुख की प्राप्ति की हो, तभी आप ऐसा उदासीनवत त्याग कर सकते हो। इस स्तर पर आने वाले व्यक्ति का त्याग ऐसा श्रेष्ठ त्याग होता है कि वो फिर कभी संसार में नहीं गिरता। पहले वाला जो त्याग है उसमें प्रायः गिरने की संभावना अधिक है, उससे कम दूसरे वाले त्याग में है, उससे कम तीसरे वाले त्याग में है। ये तीसरा त्याग बिना भगवत भक्ति के आस्वादन के नहीं हो सकता। ऐसा त्याग जब कोई करता है उसको वमनवत त्याग कहते हैं। कैसा? वमनवत। आप उल्टी के प्रति उदासीन रहते हो। कैसे रहते हो? उदासीन, कोई रुचि नहीं। हाँ, कोई रुचि नहीं, त्याग दिया। ऐसा त्याग ये 6 गोस्वामियों ने किया। और ध्यान दो, हमें त्याग करने का मौका भगवान श्री कृष्ण सब जीवों को देते हैं। कोई जीव ऐसा नहीं जिसको कि त्याग का अवसर ना दें। सबके सामने त्याग का ऐसा अवसर आता है कि उसके सामने कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अपने आप होता है जिससे को संसार के इन विषय वस्तुओं का त्याग का स्टेप उठा सके, त्याग कर सके। जैसे हमने रूप गोस्वामी के जीवन की घटना बताया, उनके अंदर त्याग के विचार कहाँ से आए? कहाँ से आया था? जब चीनी की जगह पर, शरबत की जगह पर उसने मैदा घोल करके पिला दिया। एक घटना, छोटी सी घटना। संस्कार तो उनके अंदर पहले से ही थे, परम वैष्णव है, वो साधारण नहीं है। वास्तव में तो ये भगवान के नित्य परिकर हैं, भगवान के पहले से ही सेवक हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की रामकेली में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मुलाकात हुई, उसी मुलाकात में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे तुम तो मेरे पुराने सेवक हो तुम तो मेरे पुराने सेवक हो, तुम्हारा नाम आज से मैं बदल देता हूँ। सनातन गोस्वामी जिनका नाम अमर था, उनका नाम क्या रख दिया? सनातन। रूप गोस्वामी जिनका नाम संतोष था, नाम क्या रख दिया? रूप। वल्लभ जिनका नाम अनुपम, जिनका नाम वल्लभ था, उनका नाम क्या रख दिया? अनुपम। पहली ही मुलाकात में उन्होंने नाम बदल दिए। अमर, संतोष और वल्लभ के क्या नाम हो गए? सनातन, रूप और अनुपम। तो भगवान ने तुरंत उसी समय दीक्षा दे दी। तो इनको त्याग करने की कोई ऐसी आकांक्षा करने की क्या आवश्यकता थी? ये तो भगवान की घोषणा से ही सिद्ध हो जाता है कि भगवान के नित्य पुराने सेवक हैं। तुम लोग तो पहले से ही मेरे पुराने सेवक। पहली मुलाकात में कोई इनिशिएशन दे देना, ये कोई ऐसी बात है क्या कि जैसे समाज में हम प्रोसेस को देखते हैं उसके जैसा है क्या? ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है। जैसे गुरु महाराज जब प्रभुपाद जी से मिले तो पहली मुलाकात में उन्होंने महाराज को दीक्षा दे दी एक प्रकार से। तो ये कोई साधारण क्रियाएं नहीं है। इसी प्रकार से
यहाँ जो घटना घटी है साधारण घटना नहीं है, लेकिन भगवान के ऐसे परकर भगवत लीला में सहायक होने के लिए जब आते हैं तो प्रायः इस बात को भगवत इच्छा से भूल जाते हैं कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। क्या होता है इनके साथ? भूल जाते हैं और फिर समाज में साधारण व्यक्तित्व की तरह फिर प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। अंदर तो आत्मा में तो वो प्रीति है ही, दैव इच्छा से उसको भूल गए, फिर वो प्रयास करते हुए देखे जाते जिससे हम संसार में बद्ध जीवों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत हो जाए, जिससे हम भी अपने आप को उनके साथ वैसा रिलेट कर पाएं। ओहो, वो इतने मर्ज हो गए कि उन्होंने शरबत की जगह पर बजाय बूरा मिलाने के सेवक ने मैदा मिला दिया और उनको ये होश ही नहीं कि मैंने मीठा नहीं पिया बल्कि मैदा का घोल पी लिया। धिक्कारने लगे अपने आप को, ओह धिक्कार है मुझे, क्यों मैंने अपने आप को इतना मर्ज कर दिया, जबकि मैं भगवान का, श्री कृष्ण का अंश हूँ, सेवक हूँ। आए थे किस लिए और कर क्या रहे हैं यहाँ पर? जैसे कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, मीठे लागे दाम, मीठे लागे दाम। रुपया नोट दाम बड़े मीठे लगते हैं। दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, माया मिली न राम। दुविधा में कि राम को पकड़ें या दाम को पकड़ें। राम को छोड़ दिया दाम को पकड़ने के चक्कर में, और दाम किसी का सहायक होता नहीं। क्या नोट से किसी भी स्थिति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को रोका जा सकता है? अगर इस चक्र को रोका जा सकता था तो फिर तो जितने भी अमीर हैं वो बूढ़े होते ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त होते ही नहीं, उनको बीमारियां लगती नहीं, फिर तो गरीब ही लोग मरते केवल। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता, इसलिए दाम इतना सहायक नहीं होता। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद एक घटना के द्वारा अपने संस्कारों को जागृत करते हुए भक्ति मार्ग में तीव्रता लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घटना जैसे उनके पार्षदों के लिए घटित होती हैं, पार्षदों को भेजा ही जाता है यहाँ पर, जिससे कि वो संसार में साधारण व्यक्तित्व की भांति एक व्यवहार करते हुए संसार के लोगों के लिए एक आदर्श बने। तो संसार में भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित होती है, जिस घटना के कारण उसके अंदर वैराग्य के ऐसे संस्कार जागें जिससे वो इस त्याग के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर सोच सके, निकल पाए। सनातन गोस्वामी के अंतर्गत भी ऐसा ही वृत्ति का जागरण हुआ, जब सनातन गोस्वामी रामकेली में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पश्चात, कृपा पात्र बनने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे। और जब वापस जाने लगे, रात्रि में वेश बदल के गए थे, साधारण नहीं थे, राजकर्मचारी हैं। राजकर्मचारी में राजाई की तरह ही उनका वैभव है, प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो जब पालकी से वापस जा रहे थे अंधेरी रात में वेश बदल करके ही, तब रास्ते में हल्की सी बरसात हो रही है और आवाज़ आ रही है किसी के चलने की। रास्ते में एक धोबी व्यक्ति का घर पड़ता था। तो धोबी की घरवाली पूछती है, कौन है इतनी रात गए, कौन जा रहा है? तो उसी समय वो कहता है, अरे तेरे को पता नहीं इतनी रात को कौन विवश होकर के इधर उधर जाएगा? होगा कोई राजकर्मचारी। राजा बड़ा क्रूर है, अत्याचारी है, उसके भय से कोई भयभीत होकर के बेचारा हाजिरी देने के लिए जा रहा होगा। अब साधारण नहीं थे, परम विद्वान थे। इनकी विद्वता को देख करके ही तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। एक तो इनकी ज्योतिष आचार्य अवस्था को देख करके,
एक और घटना घटी जिसमें कि नवाब हुसैन शाह ने एक स्तंभ बनवाया था, अद्भुत स्तंभ, खंबा जिसको कहते हैं, हाँ मीनार जैसा। तो एक पीरू नाम का कारीगर था, उसने बहुत सुंदर कारीगरी के साथ उस मीनार को बनाया, स्तंभ को बनाया। जैसे आपकी दिल्ली में कुतुब मीनार है, अपने शासन का एक प्रतीक के रूप में उसने बनाया। तो बना रहा था, उसका ऊपर का मुख बनाना बाकी रह गया था, बाकी सारा तैयार हो गया। राजा ने देखा तो राजा देख करके नवाब हुसैन शाह बड़ा प्रसन्न हुआ और वाह वाह करता हुआ उसने तुरंत गले का हार निकाला और हार निकाल करके उस कारीगर को दे दिया इनाम के तौर पर कि इससे बढ़िया संसार में और कौन बना सकता है, कितना अद्भुत बनाया तुमने, वाह, ऐसे प्रशंसा कर रहा था। तो जब प्रशंसा होती है तो आदमी थोड़ा सा और जोश में आ जाता है। तो उसने सोचा कि इसने बहुत मेहनत करके मेरे लिए ही ऐसा अद्भुत बनाया है। तो जैसे ही हार दिया, हार पा करके, महाराज मेरे को पहले आप कहते तो मैं और इससे भी अच्छा बनाना आता है मेरे को। तो आदमी अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा सा दिखावा करता है, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता था। ओहो, इसका मतलब तूने पहले अच्छा नहीं बनाया, सबसे अच्छा नहीं बनाया तूने। राजा का दिमाग घूम गया। विशेष रूप से राजा, स्त्री, बालक और मूर्ख, ये चार लोग इतने चंचल वृत्ति के होते हैं कि ये कौन से समय में कैसा व्यवहार करेंगे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किस समय में राजा का दिमाग घूमे, किस समय में बालक का दिमाग घूम जाए, किस समय में स्त्री का दिमाग घूम जाए, किस समय में एक मूर्ख व्यवहार करे किस तरह का, आप नहीं भरोसा कर सकते। इसलिए इन चार लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रावण ने रामायण में लंका कांड में 8 दोष बताए स्त्रियों के अंदर, उनमें से ये जो चंचलता है इनके अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। कभी इधर कभी उधर, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। ऐसे ही एक बालक के अंदर होता है, बहुत चंचल वृत्ति पाई जाती है। एक बार बीरबल लेट हो गया तो अकबर कहता, बीरबल इतने लेट क्यों हो गए? महाराज वो साधारण नहीं था, मुख्यमंत्री की तरह उसको भी काफ़ी सम्मान दिया जाता था, तो सलाहकार था वो। बोले महाराज थोड़ा बच्चों के कारण। अरे बच्चों के कारण तुम इतने बड़े पद पर तुमको रखा गया है, बच्चों को क्या है, बच्चों को जो चाहिए दे देने का। बोले नहीं महाराज, बच्चों को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बोले आप मेरे को हैंडल करके दिखा दो, अगर बड़ी बात नहीं है तो। क्या मतलब? मैं बच्चा बन जाता हूँ, मेरी डिमांड पूरी करके दिखाओ। तो बीरबल ने रोना चालू कर दिया, नाटक करते। बोले क्यों रो रहे हो? बोले मेरे को गन्ना चाहिए। तुरंत सैनिक दौड़ा दिए, जाओ भाई खेत से गन्ना लेकर के आओ। गन्ने आ गए टूट करके। देखते ही बच्चा खुश हो गया, खुश हंस रहा है, हंसते 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 एकदम से फिर रोना चालू कर दिया उसने। अब क्या हुआ? बोले अब ये गन्ने तोड़ करके दे दो, छील करके दे दो। गन्ने फटाक से छील दिए गए। फिर खुश हो गया, गन्ना छिल गया। बोले अब बोले इसके टुकड़े करके दो। टुकड़े कर दिए, ले बेटा, क्योंकि उसने जिद की थी संतुष्ट करने की। फिर वो रोने लग गया। बोले अब क्यों रो रहे हो? बोले इसको जोड़ दो, अभी पहले जैसा बनाओ। तो पहले जैसा फिर से उसको दूसरा गन्ना पकड़ाया गया एक प्रकार से। फिर रोना चालू कर दिया। अब क्यों रो रहे? बोले मैं कुल्ली चाहिए मेरे को, तो कुल्हड़ ला दिया गया उसके लिए। फिर रोना चालू कर दिया, थोड़ी देर खुश हो गया। अब क्या चाहिए? बोले मेरे को ऊंट चाहिए, ऊंट ला दिया गया तुरंत। अब क्यों रो रहे? बोले इस ऊंट को कुल्हड़ में घुसा दो। अब कैसे घुसाए? रोना ही चालू रखा फिर उसने। बोले महाराज देखा आपने, संतुष्ट नहीं कर सकते बच्चों, मैं इसलिए कह रहा था। हाथ जोड़ लिया उसने। तो इन लोगों को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रायः व्यक्ति
इनके ही आगे पीछे घूमता रहता है। विशेष रूप से कलयुग में हर जीव स्त्री की संतुष्टि में लगा रहता है, जो कि बहुत कठिन होता है। या कोई राजा धनवान व्यक्ति आ जाए तो उसकी चापलूसी करने लगता है, उसके आगे पीछे, चाहे फिर आरती छूट जाए, कथा छूट जाए, कीर्तन छूट जाए, बस सेठ से पैसा निकल जाएगा, थोड़ा स्पृहाहीन त्याग में काम आएगा, विशिष्ट वस्तु है ना। खैर, तो सनातन गोस्वामी जब इसने देखा पीरू ने, तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत सरकलम कर दो, इसने धोखा किया हमारे साथ। तुरंत बेचारी की हत्या कर दी गई उसकी। कहाँ तो हार दिया जा रहा था, अरे इससे अच्छा भी बना सकते थे तुम, तो बनाया क्यों नहीं तुमने? सरकलम कर दिया। इसे मूढ़ी राजा कहते हैं। क्या कर सकते हैं? एक दिन एक सैनिक को कहा, भीमा नाम का सैनिक था, भीमा वो स्तंभ देख के आओ, जाओ स्तंभ को देखो जरा। अब भीमा चला गया, स्तंभ को देख के आकर के बोलेगा क्या? कारीगर तो मर गया। अब स्तंभ का देखना क्या है? स्तंभ का देखने का भाव तो ये था कि अब उसको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। अब इसमें स्तंभ को देख के आके बता दे, देख के आगे तो फिर क्या बुद्धि का तुमने लगाया, प्रयोग क्या किया? स्तंभ का ठीक हुआ कि नहीं, ऊपर का मुख जो बाकी था वो बना कि नहीं बना, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, वो सेंसलेस हो गया बेचारा। तो ये बड़ा अधीर हो गया, बोले आज तो मरना पक्का है, स्तंभ को देख के आओ बस। वहाँ देख करके नहीं आते वापस तो समस्या, आते हैं कुछ कर नहीं पाते तो समस्या, करें तो क्या करें। आखिरकार ये रूप सनातन अनुपम ये भाई बड़े प्रसिद्ध थे, इनके पास वो पहुंचा, मेरी बहुत बड़ी विपत्ति में मैं फंस गया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। बोले क्या हुआ? मेरे को राजा ने ऐसा आदेश दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो उन्होंने बड़े योग्य कारीगरों को इकट्ठा करके उसके साथ भेज दिया, जाओ और जा कर के राजा को कहो हम कारीगर लेकर के आ गए, आपका आदेश होता हम इसको बना देते हैं सुंदर। तो लेकर के कारीगर पहुंच गया। राजा पूछा, मैंने तुम्हें कब कहा था कारीगर लाने के लिए? तो इसको लगा कि अब तलवार मेरे ऊपर लटकने वाली है, ये तो मैंने गलत कर दिया। बोले महाराज मैंने भी अपनी बुद्धि से नहीं लाया इनको, मेरे को तो रूप सनातन जो ब्राह्मण है ना, अनुपम और अमर और संतोष, उन्होंने कहा था कि कारीगर लेकर के जाओ, ये बड़े बढ़िया कारीगर हैं हमारे गांव के। अच्छा उन्होंने कहा था, इसका मतलब वो बड़े दूरदर्शी हैं। बुलाओ उनको, इसी समय हम उनको प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। इस कारण से इनको इतना बड़ा मिनिस्टर बनाया गया। तो दूरदर्शी तो पहले से ही थे, चीज़ों को एनालाइज करके बहुत दूर का सोच लेते थे, और दूर का सोच करके ऐसा दिमाग लगाते थे कि हर चीज़ के पासे को पलटने में देर नहीं लगती थी। लेकिन जब रास्ते से उस धोबिन के वाक्य इनके कान में पड़े कि होगा कोई राज कर्मचारी, धिक्कारने लगे स्वयं को। धिक्कार है हमारे ऊपर, हमारे ब्राह्मणत्व पर धिक्कार है। 500 वर्ष पहले ऐसी हमारी संस्कृति थी जिसमें कि जो ब्राह्मण शरीर में उत्पन्न हुआ वो कभी किसी की नौकरी नहीं करता था, क्षत्रिय शरीर में उत्पन्न हुआ वो भी कभी किसी की नौकरी नहीं करता था, वैश्य शरीर में भी उत्पन्न हुआ वो भी किसी की नौकरी नहीं करता था। केवल शूद्र व्यक्ति ही किसी के अंतर्गत नौकरी चाकरी करता था। अपने आप को धिक्कारने लगे। हमारा वर्णाश्रम सिस्टम इतना सशक्त था कि अगर कोई 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में चला जाता था तो गृहस्थ आश्रम में इतना कल्टीवेशन करता था भक्ति का कि 50 साल की आयु में पति पत्नी दोनों ही वानप्रस्थ लेने के लिए उतावले हो जाते थे। और अगर पति पत्नी ने घर में रहते हुए अगर जीवन यापन कंटिन्यू रखा 50 साल की अवस्था के पश्चात, सोशल कस्टम उनको टोंट मारता था। धिक्कार है इनके ऊपर। ये लोग अभी भी घर में ही सड़ रहे हैं,
घर का त्याग नहीं करते ये लोग, शर्म आनी चाहिए। ऐसे कास्टिंग होती थी उन लोगों के ऊपर कि व्यक्ति अपने आप को बहुत हीन समझता था। ऐसा सिस्टम ही था समाज का। कितना ऊंचा दृष्टिकोण होगा विचार करो, जिसमें समाज का ही दबाव ऐसा था कि 50 साल की आयु में उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि भाई तुम घर छोड़ देना चाहिए तुम्हें, क्योंकि एक दिन तो संसार वैसे ही छोड़ना है। और 25 साल तक भ्रमण करने के पश्चात 75 वर्ष की आयु में जाने के पश्चात उसका इतना तीव्र कल्टीवेशन हो जाना चाहिए था कि वो संन्यास ले सके। क्या कर सके? संन्यास। अगर कोई व्यक्ति संन्यास नहीं ले पाता था, ऐसी स्थिति में कस्टम ये था कि वो व्यक्ति स्वयं से ही चिता बना करके, चिता को स्वयं से ही जला करके उसमें प्रवेश कर जाता था। मेरे को धिक्कार है कि मैं संन्यास नहीं ले पा रहा हूं, जीने से क्या लाभ। जैसे अर्जुन बार बार अग्नि समाधि के लिए प्रतिज्ञा ले लेते थे, ऐसे ही 75 वर्ष की अवस्था में अगर कोई संन्यास नहीं ले पाता था तो उस अवस्था में वो अपने आप को दंडित करता था स्वयं से। मैं संन्यास नहीं ले पाया, क्या लाभ मेरे मनुष्य शरीर पाने का। मनुष्य शरीर में आकर के मैं अपना जीवन पूरा विषयों में ही बिता दिया। क्या कष्टम था उस समय का, विचार करने वाली बात है। और वो व्यक्ति त्यागी करके सन्यासी बन जाता था। इसलिए इन्होंने अपने मन में विचार किया, धिक्कार है मुझे, मैं अपने जीवन में एक धोबी के कहने पर भी समझ नहीं पा रहा हूं। अन्यथा हमारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो बोला, धोबी होकर के तेरे को अकल है, मैं कौन हूं पता है तेरे को? राज कर्मचारी की ताकत पता है क्या होती? डाल दो इसको जेल में, अभी प्राइम मिनिस्टर हूं मैं। राज कर्मचारी बनना इतना आसान काम है क्या? आज का व्यक्ति इन्हीं सब चीज़ों को उपलब्धि मान करके चलता है। और इन्होंने उन शब्दों को इतना हृदयंगम किया और इतना दूर का सोचने लगे, अब हमें छोड़ देना चाहिए संसार। तुरंत वापस जाकर के ब्राह्मण नियुक्त कर दिए, नित्य प्रति भागवत का अध्ययन आरंभ कर दिया, रात दिन भागवतम का अध्ययन आरंभ कर दिया। भागवतम है ही ऐसा ग्रंथ जिसका परिणाम है नित्यम भागवत सेवया। इससे क्या होगा? नष्ट प्राय स्वभद्रेषु, आपके सारे अभद्र, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे केवल भागवत का आश्रय लेने से। ये पाप ही हैं जो हमें संसार की गंदगी में आसक्त करके रखते हैं। ये पाप के कारण ही संसार में हमें ये द्वैतताएं दिखाई देती हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, और भगवान में हमारी रुचि नहीं हो पाती। तो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने भी अंततः त्याग किया, और हम सभी जानते हैं उन्होंने साफ मना कर दिया। ब्राह्मण लगा दिए नौकरी छुड़ाने के लिए। ब्राह्मणों को कहा तुम यज्ञ करो जिससे मेरी नौकरी छूट जाए। अंत में नौकरी नहीं करने को लेकर के उनको जेल में डाल दिया गया। क्या क्वालिफिकेशन थी? आप भाग जाओगे, मैं शासन कैसे करूंगा? नवाब हुसैन शाह ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेलर को उस समय में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत में दे करके जेल से छूटे और सीधे भागे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन की ओर। अंत में चैतन्य महाप्रभु से इनकी वाराणसी में मुलाकात हुई और 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में रहते हुए इनको सत्संग प्रदान किया, जिसको सनातन शिक्षा कहते हैं महाप्रभु की। ये अद्भुत शिक्षाएं हैं सनातन गोस्वामी की। हम सभी को इन शिक्षाओं को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने में क्या शिक्षाएं दी, अद्भुत शिक्षाएं दी। और फिर सनातन गोस्वामी उन शिक्षाओं को लेकर के वृंदावन पधारे। ऐसा भजन किया कि कृष्ण से ऐसा अद्भुत प्रीति कि रोटी भी मांगने जाते नहीं थे, याद ही नहीं रहती थी। ये उदासीन व त्याग का परिणाम था।
हमारे सामने तो हाँ हाँ लेकिन वो त्याग करने के बाद कुछ प्राप्त नहीं करते, वो त्याग करते हैं फ्रस्ट्रेटेड होकर के, और ये त्याग करते हैं प्राप्त करने के साथ। मायावादी लोग जो त्याग करते हैं, ये त्याग करते हैं दुखी होकर के संसार से। उदासीन त्याग है वो भी, लेकिन ये त्याग श्रेष्ठ त्याग है जिसमें इनको प्राप्ति हो रही है कोई चीज़ की। तो भगवत प्राप्ति इतनी, इनको नाम में इतनी रुचि थी, इतना आनंद अनुभव करते थे कृष्ण नाम का निरंतर उच्चारण करना, जिसमें कि भूल जाते थे कि मेरे रोटी भी मांग करके लानी है। सूखी रोटी मिलती थी केवल, उन दिनों में तो गेहूं की रोटी भी नहीं नसीब होती थी, बाजरे की रोटी भले किसी के घर से मिल जाए, उस रोटी को इकट्ठा करके रख लेते थे। जब भूख लगती थी 10-10, 15-15 दिन तक उसी रोटी के टुकड़े को खाते थे केवल। हम लोग तो आज के समय में ब्रह्मचारी जीवन में, अगर ब्रह्मचारी लोग बैठे हों और कोई व्यक्ति अगर भगवान को एक डब्बा गुलाब जामुन का भोग लगा कर बांटना चालू करे और इत्तेफाक से बांटते बांटते लास्ट वाले ब्रह्मचारी छूट जाए, देखो उस दिन भजन में मन लगेगा क्या उसका? दूसरे दिन तो क्या, उसी दिन वो हंगामा खड़ा कर देगा। यहाँ पर तो बहुत बड़ा पक्षपात होता है, जबकि देखा जाए तो उसको विषयों से वंचित किया गया है, उसका सौभाग्य है, विषय नहीं दिया गया उसको, लेकिन इतने में तो हंगामा खड़ा कर देगा। मेरे को छोड़ दिया गया, दूसरों को 2-2 दे दिए गए और मेरे को एक भी नहीं मिला। और कहाँ इनकी ऐसी अद्भुत वृत्ति, कैसा कृष्ण प्रेम। जब ये पावन सरोवर पर निवास करके वहाँ भजन कर रहे थे, एक बार 3 दिन तक इनको याद ही नहीं रहा कि मेरे को रोटी मांग करके खानी चाहिए थी। इतना हरि नाम में प्रीति, इतनी हरि नाम में प्रीति निरंतर। अभी तो किसी को बोल दो एक माला, हाँ करेंगे, 8 दिन बाद पूछो चल रही है माला, हाँ कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, बाकी तो सोचेंगे, विचार करेंगे। कब्र में पैर चला गया, अभी विचार करेंगे, तब तो विचार करेंगे। एक व्यक्ति 80-85 साल का, महाराष्ट्र में जब हम थे मिला, हमने कहा थोड़ा भजन किया करो। मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं स्वस्थ शरीर को अपना करना चाह रहा हूँ, मतलब 80-85 उम्र तो हो गई, अभी तक स्वस्थ ही नहीं हो रहे हैं आप, थोड़ा भजन किया करो। हाँ, वो कहता आता पाऊ, हाँ, आता पाऊ, पाऊ मतलब अब देखता हूँ, विचार करूँगा। मतलब 85 साल की उम्र में तो अब विचार करेगा, फिर करेगा पता नहीं कौन से जन्म में प्रैक्टिकली। बहुत सारे लोग तो विचार में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला है संसार में। इनको 3 दिन हो गए, 3 दिन में भजन में रोटी पानी की याद ही नहीं आई। लेकिन भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान वचन देते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम। अन्य किसी वस्तु का चिंतन ना करने वाले के लिए क्या करता हूं मैं? ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यवियुक्तानां, तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्य। उसका योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ। तो भगवान को चिंता होने लगी, अरे 3 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं। ठाकुर जी सुंदर एक दूध का लोटा लेकर के, सांवली मूर्ति में ब्रजवासी वेश, लाल पगड़ी बांध करके और पहुंच गए उनके पास, और मधुर वाणी बोलने लगे, बाबा ओ बाबा। अब बाबा अपने भजन में मस्त हैं, उनको कहाँ याद है बाबा। तो भजन से भंग हुई मुद्रा, देखा अद्भुत उनका सौंदर्य,
और सामने दूध का एक लोटा लेकर के ऐसे आगे कर दिया, बाबा ले दूध पी ले। ऐसे भूखे मत रहा करो, मांग के खा लिया करो। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लाला तू कौन है, तेरे को कैसे पता चला? अरे हम यहाँ गाय चराने के लिए आते हैं, 3 दिन से तेरे को बैठा ही देख रहे हैं यहाँ पर माला लेकर के, इसलिए मेरी माँ ने कहा जा करके इनको दूध दे के आ जाओ। तो ऐसे भूखे मत रहा करो, ब्रज में भूखा अच्छा नहीं रहता, भजन करो लेकिन मांग के खा लिया करो। तू किसका लड़का है? ठाकुर जी कह रहे हैं नंदू का। किसका? नंदू का। मेरे बाप का नाम नंदू है। अब ठाकुर जी बात तो सही सही बता रहे हैं लेकिन थोड़ा टेढ़ा उत्तर दे रहे हैं। नंद बाबा ना कह करके नंदू बोल रहे हैं। कितने भाई हो भाई तुम? बाबा हम 4 भाई हैं। ठाकुर जी ने थोड़ा और घुमा दिया, कहीं पता ना चल जाए 2 भाई बोलेंगे तो ये भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं ना, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। वैसे ही ये लोग हर में हरि को देखते हैं। हाँ, तो हरि को पहचानने में इनको देर नहीं लगेगी, थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए तो। जानबूझ के ठाकुर जी ने सही बोला, हालांकि उन्होंने बोले हम 4 भाई हैं। अब वो विग्रह वाले 4 भाई बता रहे हैं, हरिदेव, केशव देव, बलदेव, गोविंद देव, वो वाले 4 भाई बता रहे हैं। अच्छा, तो तेरे बाप का नाम नंदू, तुम 4 भाई, बड़े भाई का नाम क्या? बोले बल्लो। बड़े भाई का नाम क्या है? बल्लो। अब बलदेव नाम है तो सीधा ना बोल करके बल्लो नाम है। कौन को भैया तू? भैया मैं बल्लो को भैया हूँ, छोटा भैया हूँ। तू अब ज्यादा मत मूड मार, चुपचाप ये दूध ले ले, बाकी मेरा लोटा घर पे पहुंचा देना, नंदू के घर पे पहुंचा देना। अब ठाकुर जी चलते बने ये सोच करके कि ज़्यादा खुदाई होगी तो फिर पता नहीं प्रकट ना हो जाए मामला। तो उन्होंने तुरंत ही दूध का पान किया। अब तो जैसे ही दूध का पान किया, ऐसा अद्भुत दूध, सारे शरीर में शक्ति के संचार के साथ साथ एकदम दिव्य भावों का शुभारंभ हो गया, दिव्य भाव उद्भावित हो गए। जैसे वहाँ पर रूप गोस्वामी के लिए खीर बनाया किसने? राधा रानी ने। इनके लिए ठाकुर जी दूध लेकर के आ रहे हैं, ले बाबा दूध पी ले। अब तो उसको देख करके सोच में पड़ गए, यार ये कहाँ रहता है, कौन दूध ले करके आया था, मिलना पड़ेगा इससे जा करके। उठे तुरंत और एक एक घर में जाकर के गली में पूछने लगे, अरे भैया यहाँ नंदू का घर कौन सा है? बोले कौन नंदू बाबा? अरे जिसके 4 बेटे। कौन 4 बेटे? अरे बड़ा बेटा जो बल्लो है। बोले बाबा यहाँ कोई बल्लो ना नंदू, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं जिसकी 4 बेटे हों। तुम्हें पता नहीं है, ये लोटा देकर के आया, दूध लेकर के आया था मेरे लिए। एक एक घर में जाकर के सारे ब्रजवासियों से पूछ रहे हैं। ब्रजवासी सोच रहे बंगाली बाबा पागल हो गया है, बोले इसको कुछ ज़्यादा ही भजन कर लिया इसने, ज़्यादा भजन करने से दिमाग को भजन चढ़ गया इसका। इसलिए एक एक व्यक्ति से एक ही रट लगा रखी, बोले नंदू का घर कौन सा है, नंदू का घर कौन सा है। अरे यहाँ कोई नंदू बंदू नहीं रहता बाबा। अरे रहता है भाई, उसका छोटा बेटा जो लाल पगड़ी बांधता है। लाल पगड़ी कौन बांधता है? यहाँ कोई लाल पगड़ी नहीं बांधता, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। अब तो ये अश्रुपात कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं उस लाल पगड़ी को याद कर करके कि वो आया था और दूध का लोटा दे करके गया। उसकी लाल पगड़ी बड़ी मधुर थी। मैं बातचीत भी ज़्यादा नहीं कर पाया, इतना ही पता चला बस बड़े भाई का नाम बल्लो है और बाप का नाम नंदू है। याद कर कर के रोए जा रहे हैं, इसको कैसे पता चला मैं 3 दिन से भूखा हूँ। उसकी एक एक छवि को दिमाग में ला करके अश्रुपात कर रहे हैं और दूसरे लोग उनके इस भाव को देख करके हंस रहे हैं। बाबा को क्या हो गया है, बाबा पागल हो गया है। अंत में एक वैष्णव मिले और वो वैष्णव कहते हैं, अरे सनातन गोस्वामी जी, वो कोई और नहीं था,
वो तो आपको उल्लू बना करके चले गया। आपसे भूल हो गई, आप पहचान नहीं पाए। ठाकुर जी को कई बार हम पहचान नहीं पाते। भगवान अवसर देते हैं लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते। बोले वो नंदू बंधु कोई और नहीं थे, नंदू तो नंद बाबा का ही तो नाम है। उन्होंने थोड़ा टेढ़ा घुमा करके बोला। अब इनके दिमाग में थोड़ी सी रील घूमना चालू किया। बात तो ठीक कह रहे थे, वो बल्लो भल्लो नहीं है, वो तो बलदेव है। और ये चार भाई ये वाले नहीं है, चार भाई वो वाले हैं। भक्त लोग दिमाग लगाते हैं, फिर सिद्धांत निकालते हैं। तब इनको एहसास हुआ, रो रो करके वापस भगवान की याद में रोदन करने लगे। भगवान ने अनुभूति कराया, हाँ मैं ही आया था, आप चिंता ना करें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, मांग के खा लिया करो। तब से इन्होंने नित्य प्रति मांग करके, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को हमारी सेवा करनी पड़े, तो ये लोग फिर मांग के खाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, इस प्रकार से भजन करते थे। ऐसा अद्भुत त्याग था। इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। आने वाले प्रत्येक दिन हम धीरे धीरे सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी की कुछ शिक्षाओं पर विचार करेंगे और इनकी अन्य कथाओं पर भी विचार करेंगे। लेकिन हमें सीखना चाहिए, प्रत्येक दिन भोजन करते समय सीखना चाहिए कि हमें भगवान क्या नहीं दे रहे हैं। हाँ, हमें तो भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ रही है और कितने तरह तरह के व्यंजन नहीं मिल रहे हैं। किसी दिन दाल कम हो जाए तो हम टेंशन में, आज दाल है ही नहीं, आज तो केवल सब्जी से मूड मारना पड़ा। बोले सब्जी से खोपड़ी मारनी पड़ी। अरे सब्जी मिल रही है, छोटी बात है क्या? भक्ति मिल रही है साथ में, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें भक्तों की संगति में रह कर के भक्ति का एक अवसर मिल रहा है। हमारा गंदा अभ्यास है संसार में भोगों का। कल हमारा ये शरीर छूट जाएगा, कुत्ते के शरीर में हम चले जाएंगे, कौन सी हमें चावल मिलने वाले, कौन सी दाल मिलने वाली है, कौन सी सब्जी मिलने वाली है, कौन सा गरम रोटी या पराठे मिलने वाले। जिस दिन बढ़िया बढ़िया मिल जाता है उस दिन क्या खुशी। आज तो एकदम फ्राई बैंगन मिले, एकदम बैंगन के पकौड़े मिले, बांगे की भाजी मिली, पराठे मिले, पाव भाजी मिली। अरे ये सब चीज़ों को लेकर के अत्यधिक प्रसन्न होने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हृदय में भक्ति कैसे हो, हृदय में हम भगवान का प्रेम कैसे जागृत करें, नित्य प्रति हृदय में थोड़ा सा ऐसा रियलाइज हो, हमारा विचार, हमारी वृत्ति अभी भी बढ़िया खाने में कितनी फंसी हुई है। जबकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, भालो ना खाइबो, भालो ना पहरीबो। हमें तो 2 सब्जी मिल जाए तो तीसरी सब्जी की इच्छा होती है, 3 सब्जी मिल जाए तो 3 तरह के राइस की इच्छा होती है, चपाती मिल जाए तो घी वाली चपाती की इच्छा होती है, घी वाली चपाती मिल जाए तो पराठे की इच्छा होती है, पराठा मिल जाए तो खीर भी होनी चाहिए साथ में। नहीं, कम करना सीखना चाहिए। 2 सब्जी है, 1 सब्जी बहुत है। सब्जी 1 है, दाल है, 1 दाल से ही खा लेना अच्छा है। पानी में डुबो डुबो करके इन आचार्यों ने भोजन किया है और हम भोजन के पीछे ही पागल रहते। सारा संसार सुबह से लेकर शाम तक यही दिमाग में रील घूमती रहती, सुबह क्या बनाएंगे, शाम को क्या बनाएंगे, सुबह क्या बनाएंगे, शाम को क्या बनाएंगे। अब यहाँ पक गए खाते खाते, बाहर क्या खाएंगे, कौन से होटल में खाएंगे, फिर बाहर पक गए तब घर पे ही खाएंगे, घर पे और बाहर दोनों जगह पक गए, चलो मंदिर में जाके खाएंगे। बस खाने के अतिरिक्त और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। हाँ, इसे शूकर वृत्ति कहते हैं, पशु वृत्ति कहते हैं। खाने के समय पे कैसे एकदम बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं समय पर, बिल्कुल। और क्या कोऑपरेशन होता है, क्या यूनिटी होती है, सब लोग लाइन से एकदम। ऐसे यदि भजन के प्रति हमारे अंदर उत्साह आ जाए, भजन के प्रति हमारे अंदर अगर इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। लेकिन ये भक्तों की संगति से ही होता है। इन आचार्यों के जीवन चरित्र के माध्यम से हम इनकी संगति करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सभी 6 गोस्वामियों से यही प्रार्थना है, हमारे ऊपर कृपा करें। जैसा वैराग्य इन्होंने करके दिखाया, हम तो भाषण दे देते हैं, करना जीवन में बहुत कठिन होता है।
जो करके दिखाया, ऐसा हमें अपने जीवन में इनके आशीर्वाद से प्राप्त हो, यही एकमात्र आकांक्षा के साथ इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और इच्छा करते हैं कि हम सभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। आपकी इच्छा हो तो सभी भक्तों को ओके। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद सनातन गोस्वामी की इस कथा में भाग लेने के लिए। और जो भी भक्त लोग इंटरनेट से भी श्रवण कर रहे हैं, इन सभी का भी बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से भजन रहस्य प्रभु हैं, अर्जुन दास प्रभु हैं, शरद शर्मा जी हैं। आप सब लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, यदि आप लोग कर सकें तो मैं भी आपका दर्शन करना चाहूँगा। और थैंक यू भजन रहस्य प्रभु। और अर्जुन प्रभु का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। और तन्मय परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शरद शर्मा जी का भी धन्यवाद। शरद प्रभु के वैसे तो दर्शन देहरादून में भी नहीं हो पा रहे हैं हमें। और मधुसखा प्रभु और सभी गोवर्धन वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शन देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। पतित पावन गौर प्रभु ने भी चालू किया हुआ है। लीना माता का भी धन्यवाद। सीता माता जी का भी धन्यवाद। प्रेमवर्धिनी माता, अनिकेत प्रभु, शकुंतला माता, गौरांग प्रभु का भी, प्रीति माता जी का भी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी का भी, राजा राम प्रभु का भी दर्शन हुआ, अभी थोड़ी देर से ही हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दर्श का भी खनक हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही है। हरे कृष्णा खनक। और रुचिका माता का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रशांत पाटिल जी का भी धन्यवाद। दर्श का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रशांत पाटिल जी? आपने हमें वचन दिया था, लेकिन आप वचन को भूलते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिया गुप्ता जी का भी धन्यवाद। गौरांग प्रभु के तो दर्शन नहीं हो रहे। हाँ, आप सभी भक्तों का हरे कृष्णा धन्यवाद। हाँ, जिनका भी प्रश्न है कल के दिन हम ले लेंगे, उत्तर दे देंगे। हरे कृष्णा। ये अच्छा, लोग एक बार नाम सुन लेते हैं ना तो फिर दूसरे दिन भी वो कनेक्ट होते हैं।